हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने इसका आधा वीडियो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम उसके आगे जो भी ब्लाउज़ बचा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाके। हमने उसमें फ्रंट और बैक की सिलाई देखा था, अब आगे की देखेंगे। तो चलो यहाँ पर अब आगे कैसे कंप्लीट करना है, स्लीव्स लगाना है, काफ़ी कुछ काम है, जैसे फिटिंग देनी है। तो यहाँ पर ये है हमारा पीछे का पल्ला, और पीछे के पल्ले को हमने इस तरह से रखा, सीधा साइड ऊपर की साइड को, उल्टा साइड नीचे की साइड को। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम इस तरह से रखेंगे, दोनों का सीधा साइड में सीधा साइड मिलाएंगे और इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर हम शोल्डर जोड़ लेंगे। तो चलो बस यहाँ पर हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल बराबर से रखना है और रखने के बाद यहाँ पर हमें शोल्डर जोड़ देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों शोल्डर जोड़ लिया है। तो ये हमारा शोल्डर जोड़ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर हम सीने का नाप डालेंगे और नीचे की साइड कमर का नाप डालेंगे। तो चलो जो भी हमारा सीने का साइज है यहाँ पर हम डाल देते हैं। इस तरह से ये हमने यहाँ पर सीने, तो ये हमारा 32 साइज है, तो 32 का हम हाफ़ करके लेंगे। यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा डबल फोल्ड है तो इसलिए हमारा 32 आ जाएगा। तो जो भी साइज है उसका हाफ़ करके निशान लगाना है। नीचे कमर भी वैसे ही लगाना है, जो भी आपका साइज है उसका हाफ़ करके। और फिर दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है, एक लाइन खींच देनी है इस तरह से मिलाते हुए। तो ये हमने यहाँ पर दोनों साइड लाइन खींच लिया है। अब इसी लाइन के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं, फिटिंग डाल देते हैं। ये हमने यहाँ पर फिटिंग डाल दिया और एक सिलाई उसके बाहर से डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर अब हम इसको कट कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर दिया। अब इसके बाद जो हमारा पीछे वाला पल्ला एक्स्ट्रा है उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे। कपड़ा, कटे हुए कपड़े को अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे ऊपर से। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब चलो यहाँ पर हमने जैसे दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेना है सेम तरीके से। तो इस तरह से ये हम दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लेंगे, सिलाई लगाएंगे और कटे हुए कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो। अब चलो यहाँ पर हम स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स कैसे लगानी है तो चलो वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी स्लीव्स ले लिया है और इसको हम हमारा जो पैटर्न है उसके बिल्कुल सेंटर पर रखना है। मतलब सेंटर, हमारा सेंटर वो जो हमारी डिज़ाइन है तो उसी के पास आए, इस तरह से आगे से सिलाई लगा लेना है। ये हमने सिलाई लगा लिया। इसके बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है इस तरह से। ये हमने यहाँ पर इसे कट कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर इसे कट कर दिया। इसके बाद छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा लिया, पिन वगैरह निकाल दिया। अब इसके बाद जो मार्जिन है उसको हम पट्टी अस्तर वाले के कप फैब्रिक की साइड को करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। अब इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम सीधे साइड से अच्छी फिनिशिंग के साथ में पूरा फैब्रिक को इस तरह से पकड़ते हुए खींचते हुए मेन और फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के बिल्कुल साइड साइड से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया, देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर हम पलट लेंगे। पलटने के बाद अब हम मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को जोड़ लेंगे। तो बड़ी बखिया से यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया। अब जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे हमें बिल्कुल बराबर से अस्तर वाले फैब्रिक के कट कर देना है। तो ये हमने एक स्लीव्स बना के तैयार कर लिया है। अब जैसे हमने एक स्लीव्स बना के तैयार किया, सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स को भी बना के हमने रेडी कर लिया है। तो ये दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इस स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेम तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे। तो जो भी आपके स्लीव्स का फिटिंग हो वो डाल दीजिएगा। तो इस तरह से ये मैंने 5.5 इंच लिया और सेम तरीके से दूसरी वाली स्लीव्स पे भी बिल्कुल बराबर से निशान लगाएंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो निशान लगाए हैं पटरी की सहायता से इस तरह से बिल्कुल साइड से हम इस तरह से मतलब नीचे की साइड जो कोना है उधर कम से कम 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई मतलब इस तरह से लाइन खींचेंगे और बस इसी लाइन के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया, एक सिलाई उसके नीचे से लगा दिया है। तो ये हमारी स्लीव्स हो गई है। एक स्लीव्स हमने ये बना लिया। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स को बनाया सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव्स को भी पलट लिया है। अब चलो यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स पलट लिया है, सीधी कर लिया है। इसके बाद अब हम ना अपना ब्लाउज़ ले लेंगे। तो ब्लाउज़ को उल्टा करके लेंगे, स्लीव्स को सीधी करके लेंगे। ये दोनों स्लीव्स हैं और ब्लाउज़ है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हम 1/2 इंच डाउन करते हैं स्लीव्स को उसको ले लेंगे। तो मतलब वो ऊपर की साइड को रखेंगे तो
ये स्लीव्स इधर की हुई और ये वाली स्लीव्स इधर की हुई। 1/2 इंच डाउन वाला ऊपर की साइड को रखना है। ध्यान रखना है ब्लाउज़ उल्टा हो और स्लीव्स हमारी सीधी हो। उसके बाद देखना है 1/2 इंच जो डाउन है वो ऊपर की साइड को रहेगी। अब इतना पता करने के बाद जो जिधर की स्लीव्स है उसको उधर की साइड को लगाएंगे। तो चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्लीव्स को इस तरह से आर्म होल के अंदर ऐसे डालना है और डालने के बाद दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर से नापनी है। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी गोलाई बिल्कुल बराबर से नाप लेनी है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर आर्म होल के अंदर इस तरह से डाल दिया। ये हमारी दोनों की गोलाई बिल्कुल बराबर तो नहीं है, हल्की सी बराबर, मतलब पहले हम इसको चेक करेंगे कि बराबर है या नहीं। तो फिटिंग से फिटिंग मिलाना है इस तरह से। ये हमने यहाँ पर फिटिंग से फिटिंग मिलाया। इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से मिलाते जाएंगे और यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए साइड में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसको मिला लेते हैं। तो देखो इधर साइड अगर हमारे फिर से फिटिंग पे फिटिंग मिल के आ रही है तब तो ठीक है गोलाई, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रही है, हल्का सा कोना बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से पलट लेंगे, उल्टा करके लेंगे और फिर यहाँ पर थोड़ा सा जितना फैब्रिक हमारा बड़ा है उसी हिसाब से हम यहाँ पर एक बार फिर से कोने से सिलाई लगा देंगे, लेकिन फिटिंग साइड उतने में ही लाएंगे जितना हमारा फिटिंग है। क्योंकि अगर आप फिटिंग की साइड भी बढ़ा के लगा दोगे सिलाई तो फिर आपका स्लीव से टाइट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आपको कोने का फैब्रिक दबाना है और फिटिंग साइड उतना ही रखना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया। अब सिलाई लगाने के बाद फिर से हम अपने आर्म होल की गोलाई के अंदर इस तरह से स्लीव्स को डालेंगे सीधा करके। ये हमने यहाँ पर स्लीव्स को सीधा कर लिया है। इस तरह से दोनों की गोलाई हमने यहाँ पर बिल्कुल बराबर से नाप लिया है। अब ये नापने के बाद देखो दोनों को हम बिल्कुल फिटिंग से फिटिंग मिलाएंगे। जो हमारा मार्जिन है उसको हम इस तरह से फ्रंट पार्ट की साइड को इस तरह से तीरा बना के फोल्ड करेंगे। इसके बाद जो स्लीव्स का मार्जिन है उसको उसके अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे और बस यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे पूरे गोलाई पे। तो चलो यहाँ पर हम पूरे ही गोलाई पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमें अपनी स्लीव्स को जोड़ना होता है। आई होप आपको यहाँ पर मैं अच्छे से समझा पाई होंगी, आपको समझ में आया होगा। तो ये मैंने यहाँ पर पूरे में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लिया है, देख सकते हो। तो ये हमारी स्लीव्स इस तरह से लगती है। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स को लगाया सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स को भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है, देख सकते हो। अब नीचे का फैब्रिक हम फोल्ड करेंगे। तो बैक साइड को तो हमने डायरेक्ट फोल्ड कर दिया था, लेकिन फ्रंट पार्ट को हमको अब अलग से फोल्ड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बराबर से कट कर लेंगे। मतलब यहाँ पर हम कम से कम एक पैर का मार्जिन के बराबर फैब्रिक को नीचे से छोड़ते हुए फ्रंट बैक पार्ट के बराबर से नहीं कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी हमको उस नीचे वाले फैब्रिक को फोल्ड करना है। बैक पार्ट के बराबर ही आना चाहिए हमारा फ्रंट पार्ट भी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पिन लगा के रखा था उसको हमने निकाल दिया, नीचे से फैब्रिक को थोड़ा सा इस तरह से बराबर किया है जिससे कि यहाँ पर हमारी सिलाई लग सके। तो देखो जो हमारा मार्जिन है ना उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को करेंगे, दोनों साइड का मार्जिन। तो इस तरह से सीधा करना है और मार्जिन को अपने आगे वाले पल्ले की तरफ को करना है। यहाँ पर हम पट्टी को जोड़ेंगे। तो अस्तर की पट्टी ले लेना है इस तरह से। ये हमने अलग से अस्तर की पट्टी ले ली है और इसको आगे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसको हम ऐसे रखेंगे। रखने के बाद फिर से इसको हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन, मतलब जितना हमारा पीछे के पल्ले से जितना एक्स्ट्रा है हमारा फ्रंट पार्ट का, उतने में हमने नीचे की साइड से सिलाई लगा लिया है। अब इस तरह से आगे और पीछे से दोनों साइड से हमने अपने अस्तर को फोल्ड करके रखा है और सिलाई लगाया। फिर इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है और फिर इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर हम बड़ी बकिया से सिलाई लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बाद में तुरपाई करेंगे तो इसलिए ये सिलाई हमें खोलनी होगी। तो चलो यहाँ पर हमने प्रेस किया और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब जैसे हमने इधर कंप्लीट किया है सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी कंप्लीट करेंगे। तो बस अस्तर की पट्टी लेना है, दोनों साइड से फोल्ड करना है, सिलाई लगाना है, फिर से ऊपर से मार्जिन को पट्टी की साइड को करते हुए सिलाई लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हम बड़ी बकिया से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है।
ये हमारा स्लीव्स जुड़ चुका है, नीचे का भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो और समझ में भी आया होगा। बाकी इसका आधा वीडियो जो हमने पहले दिखाया वो हमारे दूसरे वीडियो में है, तो जाकर देख लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक